हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट एस्पिरेंट में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्द जो है वो बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी का वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोर जो है वो एसएससी जीडी 2025 में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बहुत सारा जो एस्पिरेंट है उनका जो डाउट होगा कि रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ें, मैथ्स हम कहाँ से पढ़ें, जीके जीएस हम कहाँ से पढ़ें, और इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश अटैम्प्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं सभी के लिए बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है और बेस्ट बुक्स उसके लिए कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो बात है, रीजनिंग में ऐसा है कि आपको ज़्यादा ट्राई करना है कि आपको पूरा अटैम्प्ट करना ही है, आपको फुल अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है कि 20 क्वेश्चन ही आप करेंगे, 20 में 20 आपको अटैम्प्ट करना ही है। ज़्यादा जो है हार्ड रीजनिंग आता नहीं है, एकदम इजी रीजनिंग आता है। आप चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करें आप 20 में 20 कर लेंगे। तो आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा जो मैं बताऊं आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए, तो वो सबसे बेस्ट टीचर जो है वो है पीयूष बरसाने। मैंने भी उन्हीं से पढ़े थे और मैं अभी भी पढ़ता भी हूँ। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ, और मैं जो है पूरा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो है मैंने उसी उन्हीं से पढ़ा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि रीजनिंग में पढ़ने के बाद आपका एक बार पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, तो क्लियर होने के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप वो फिर कहीं से भी दें, आप या तो चाहें तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, ऑली बोर्ड से दे सकते हो, आप वहाँ से टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद ही आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सारा, ठीक है ना। और ट्राई करना है कि कम से कम एकदम टाइम में आपको करना है रीजनिंग का। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी आपको डाउट जो है आपको नहीं समझ में आया कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि स्मार्ट एस्पिरेंट के नाम से ही। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका सारा डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं रीजनिंग का जो है बहुत जल्द जो है वो वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, एकदम ट्रिक के साथ, जो कि आप कोई भी रीजनिंग हो आप आराम से कर सकते हैं, ट्रिक वाइज कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मैं अभी बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसके बाद तो आई होप कि आपका रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में बस आपको यही करना है। रीजनिंग में वहां से जाके आपको चैनल से आपको पढ़ना है पीयूष बरसाने सर से, और पढ़ने के बाद में जो है आपको टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देना है, या फिर कहीं से भी दें, आप जाके टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद में जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, आप कहीं से भी उठाइए, आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिल जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग तो उसी पे देते हैं, मैं भी उसी पे मॉक देता हूँ। तो आप जाके जो है आप उसमें जाके प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है आप उसको लगाइए। हाँ, मतलब लगाने का जो भी आप टाइम अभी आप कर रहे होंगे, मान लीजिए आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन करने में आप 2 मिनट लगा रहे हैं, तो आप जितना जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे वो टाइम आपका डिक्रीज होते जाएगा। आप उसको वो 1 मिनट में आएंगे, फिर 20 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, ऐसे आपका जो है घटते जाएगा। और जितना कम समय में करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करें, तो उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स का, ये रीजनिंग हो गया, बचा मैथ्स। तो मैथ्स में आपका सबसे पहली बात, तो आपको मैथ्स के लिए आप एक टीचर हैं एसएससी अड्डा में पढ़ाते हैं, उनका नाम है अक्षय अवस्थी। आप उनसे जाके मैथ्स पढ़ सकते हैं, वो बेसिक से लेके आपको पूरा एडवांस लेवल तक मैथ पढ़ाएंगे। मैथ्स में उतना आपको सीरियस लेना नहीं है, अगर किसी का मैथ वीक है तो डरने वाली कोई बात है नहीं। ऐसा नहीं कि मैथ्स में आपको फुल मार्क्स करना जरूरी नहीं है। आप रीजनिंग और आप हिंदी में आप फुल मार्क्स कर लेते हैं, फुल मार्क्स भी नहीं, आप रीजनिंग में तो आपको फुल करना ही है। लेकिन आप अगर 95% मार्क्स भी करते हैं रीजनिंग एंड हिंदी में, एंड जीके में एटलीस्ट 50 to 60% करते हैं, तो आपका ऐसे भी मेरिट में नाम आने वाला है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि मैथ्स में मुझे करना ही है अटेम्प्ट पूरा, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। तो मैथ्स में आप अगर 12-14 भी अटेम्प्ट करते हैं तो वो बहुत है। तो वो सबसे पहली बात, तो मैथ्स के लिए आप वहां से क्या है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होना चाहिए कि मैथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप जाके अक्षय अवस्थी से पढ़ेंगे। अक्षय अवस्थी से पढ़ने के बाद में आप जो है वो अपना नोट जो है वो एक बुक में बनाइए आराम से, कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगा है। और बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर उठाइए और प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठाइए। कोई भी बुक उठाने के बाद में जो भी बुक्स आपको अच्छा लगता है, मैथ्स के लिए अगर मैं बुक्स का बात करूं तो जीडी के लिए बहुत सारा बुक्स आता है, आप उनसे जाके ले सकते हैं। मैंने मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं लिया था जीडी में, मैं जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में मैं वही लगा रहा था। तो आप वो लगा सकते हैं, एंड जितना हो सके ज्यादा आप उसको टाइम देंगे। मैथ्स को, अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स को आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। और टाइम देने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने के बाद में आपका जो है उसमें आपको मैथ्स धीरे धीरे समझ आने लगेंगी, और समझ आने के बाद में आप धीरे धीरे उसको करेंगे। ठीक है, मैथ्स का यहीं तक था, और इससे ज्यादा कुछ इसमें स्ट्रेटजी कुछ हो नहीं सकता है। उस जीके जीएस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जीके जीएस के लिए कौन कौन सा, तो जीके जीएस में जो भी जीडी में सिलेबस पूछा जाता है उस सिलेबस को आप पहले देखिए। इंडियन रिवर हुआ, इंडियन पॉलिटी हुआ, पॉलिटी कहाँ से कहाँ आता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आप उसको बुक से पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया बुक जो है वो आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट में आपका पूरा चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है। ठीक है, आप जो है ये बुक्स को आप ले सकते हैं लूसेंट का। लूसेंट के पढ़ने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप आएंगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भूगोल। तो आपको इतना सारा पढ़ने का जरूरत है नहीं, क्योंकि सब तो पूछा जाएगा नहीं। तो आप देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, जीडी का जो भी सिलेबस है, आप सिलेबस देखिए कि अभी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पूछा कहाँ से जा रहा है। तो आप वहां से जाके आप पढ़िए, और जितना हो सके आप पढ़िए। सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का उसमें जो है वेटेज होता है। तो स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको एक बेस्ट चैनल बताता हूँ, एसएससी लैब। आप एसएससी लैब में जाएंगे तो उसमें सारा कुछ जो है वो सिलेबस वाइज कराया गया। आप अगर वो एक बार कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जीडी का एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। आप फोक डांसेस एंड जितने भी स्टैटिक जीके हैं आप वहां से कवर करिए। कवर करने के बाद में आप उनको याद करिए अच्छे से। एंड जितने भी फेमस घराना है जो पूछता है, उसके बाद में आ गया आपका 1857 का क्रांति। तो 1857 का क्रांति भी आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद गांधीयन एरा अगर आपको पढ़ना है तो एक कासिफ अंसारी बोल के टीचर हैं। कासिफ अंसारी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो उनका उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है वो कासिफ अंसारी से है, आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और 2-3-4 घंटा का मैराथन कंप्लीट करेंगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है उसमें। तो आप वहां से मॉडर्न हिस्ट्री वो कर लिए। मॉडर्न हिस्ट्री करने के बाद में आपका ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूछता ही पूछता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप कासिफ अंसारी से अगर करते हैं तो स्टैटिक का जो पार्ट बचता है वो आप एसएससी लैब जो चैनल है आप वहां से करिए। उसके बाद आपको पहले बुक से भी पढ़ना है। बुक से भी आपको, बुक्स ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है कि मैं थोड़ा सा डेप्थ में पढूं, तो आप डेप्थ में पढ़ने के लिए एक बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, तो ये आप पढ़ सकते हैं, समान ज्ञान। जो ये किरण का समान ज्ञान है, इसमें आपका देखिए पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सारा कुछ आप यहाँ से देखेंगे, और मैं भी इसको पढ़ता हूँ। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जितने भी चीज आते हैं, जितने भी आप सिलेबस बनाइए कि ये चीज यहाँ पे पूछा जाता है जीडी में। आप उसको गूगल से सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे जो है अपना सिलेबस जो है वो जीडी का मैं लगा दूं। तो आपको एक सिलेबस जो है वो बनाना है, और जो चीज कवर हो जाए, जैसे आपका 1857 का क्रांति कवर हो गया, आप उसको मार्क कर देंगे, ये कवर हो गया, उसके बाद वाला पढ़ेंगे। पॉलिटी का कवर हो गया, प्रेसिडेंट कवर हो गया, फंडामेंटल राइट्स कवर हो गया, आप उसको मार्क कर देंगे कि ये चीज मेरा कवर हो गया। आप ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, और आपका जो है वो जीके का एकदम डर जो है वो खत्म हो जाएगा। जीके में आप अच्छा खासा मार्क्स जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बचता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए भी एक बुक आती है, स्पीडी का एक बुक आता है करंट अफेयर्स। तो स्पीडी का करंट अफेयर्स से आप जो है वो करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो अभी न्यू वाला करंट अफेयर्स आएगा, न्यू एडिशन, आप उसको ले लीजिएगा, और करंट अफेयर्स उसमें सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स उससे ज्यादा, उससे कहीं से आपका छूटेगा नहीं। आपको पक्का 100% उस बुक से लड़ना ही लड़ना है, तो आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, अभी जितने भी मीट्स हुए हैं, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, एंड जो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कहाँ से पढ़ें। तो हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं और हिंदी में अगर अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही टीचर है, वो है RWA के नवीन सर। आप नवीन सर से जाके हिंदी पढ़िए। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का उनका एक मैराथन था 7 घंटे का, गागर में सागर। आप वाला आपको बस वही 7 घंटे का आपको उसमें देख लेना, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, हर एक चीज उसमें दिया हुआ है। मतलब उसमें अलंकार अलंकार दिया हुआ है, वॉच दिया हुआ है, ठीक है ना, क्रिया दिया हुआ है, कारक दिया, सब कुछ उसमें पढ़ाया हुआ है। कुछ भी आपको छूटने वाला है नहीं, आप वहां से जाके कर सकते हैं। और बुक्स की अगर मैं बात करूं, तो बुक्स के लिए आप हिंदी के एक बुक्स ले सकते हैं, ये समान हिंदी।
आदित्य का ये समान हिंदी आप ले सकते हैं। इसमें सारा कुछ जो है वो सिलेबस वाइज दिया हुआ है। और इसमें एक चीज आपका ये बहुत हेल्प करेगा कि इसमें जो पर्यायवाची शब्द पूछते हैं, विलोम शब्द पूछते हैं, ये इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा, हर कुछ दिया हुआ है। हाँ, और ये पढ़ने के बाद फिर से आपको प्रीवियस ईयर आप एक क्वेश्चन उठाएंगे और प्रीवियस ईयर जितना भी पूछा है हिंदी में आपको उसको लगाना है। एटलीस्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही है। तो वो लगाने के बाद में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पूछ कहाँ से रहा है, और जो चीज पूछ रहा है आपको वही चीज पढ़ना है। और पूरा पढ़ने के बाद आपको पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है आप उसको लगाइए। लगाने के बाद आप एटलीस्ट एक मॉक डेली दीजिए अभी से। एक मॉक देने के बाद में आप उसको एनालाइज करिए कि मेरा कहाँ पे कम मार्क्स आ रहा है। जहाँ पे कम मार्क्स आ रहा है आप उसको एक कॉपी में नोट करिए और उस चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग करिए। जो चीज आपका वीक है आप देखें कि मेरा ये सेक्शन वीक है, तो उसको आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग करने के बाद में फिर आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अब हिंदी से अब जो भी बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश देते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप जितने भी ग्रामर रूल्स है, आप सबसे पहले ग्रामर ठीक करने के लिए आपको ग्रामर आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं। रानी मैम जो है वन ऑफ द बेस्ट टीचर है फॉर इंग्लिश, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। रानी मैम का जो है वो ग्रामर रूल दिया हुआ है, आप सारा ग्रामर रूल पढ़िए। नाउन, प्रोनाउन, जितना भी सिंगुलर है, उसके बाद नीदर के साथ में नॉर आता है, इधर के साथ में और आता है, ये सब जितना भी कुछ है वो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अब ग्रामर वाला जो है आप वहां से पोर्शन तो आप कर लिए। उसके बाद आपको वोकैब्स जो है वो पढ़ना है। वोकैब्स में पढ़ने के लिए वोकैब्स में जो भी साइनो एंटो है, एडीएम एंड फ्रेज है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक। आप ब्लैक बुक पढ़िए और ब्लैक बुक अभी से पढ़ना चालू करिए। और एटलीस्ट आप 20 से 25 वर्ड या फिर 50 वर्ड आप डेली साइनो एंटो का याद करिए। एडीएम फेज जो है 10-20 याद करिए। और एसएससी जीडी में उतना पूछता नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करके जाते हैं, जितना भी पूछता है, तो उसमें भी आप अच्छा खासा मार्क्स कर सकते हैं। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको 2 मॉक देना है। पर डे आपको 2 मॉक देना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरा, उसके बाद आपको बस मॉक देना है। मॉक देने के बाद में बस आप इतना देखेंगे कि आपका जो मार्क्स है वो कहाँ पे नहीं आ रहा, मार्क्स आपका कट रहा कहाँ, नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे आ रहा, गलत कहाँ पे हो रहा। तो आप वहां पे देख के आप बस वहां का जो भी आपको गलत हो रहा है आप उसको ठीक करेंगे। बस उसको ठीक करने के बाद में फिर आपको क्या है कि जो भी आपने नोट्स बनाया, जो भी अभी तक आपने कवर किया, उसको आपको रिवाइज करना है। आप रिवाइज करते रहना, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप भूलते जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम तक है वो रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करने के बाद में और आपको मॉक देते रहना है। और एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट होने में आपका थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट आप 2 महीना में आप कंप्लीट कर लेंगे, आई होप 2 महीना में, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं। आप चाहें तो कर सकते हैं 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने में करने के बाद में सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको पर डे 2 मॉक देना ही देना है। जितना आप मॉक देंगे उतना आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और फिर आप आई होप कि आप एसएससी जीडी 2025 में आप अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और जिनको भी नहीं पता होगा कि एसएससी जीडी होता क्या है, एसएससी जीडी जो है वो आर्म फोर्सेस एक, आप एग्जाम देने के बाद में आप इसका सिलेक्शन जब हो जाते हैं तो आप कांस्टेबल लेवल पे जो है वो कमीशन किए जाते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेड में, स्पेशली पैरामिलिट्री जैसे सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गया, उसके बाद ये आपका सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। और उसमें एक फोर्स जो होता है वो अलग से उसमें मिलता है। कभी एनआईए होता है, कभी एनसीबी उसमें एक अलग से डाला हुआ रहता है। बट अगर आपको एनआईए एंड एनसीबी अगर चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो अगर आपको एनआईए एनसीबी चाहिए तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा तो। बट अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जो भी स्ट्रेटेजी बताई है अभी तक, या फिर आपने जो भी अभी तक मैंने बुक्स बताई है, आप उनसे पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हैं, सब कुछ भूल के पढ़ते हैं, तो आपका अच्छा खासा स्कोर जो है वो आप कर लेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छा लगा होगा और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आगे भी कभी मेरे वीडियो देखने के लिए एंड ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए और पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।